गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे जो है बहुत प्रश्न आते हैं और ये है राजस्थान के विभिन्न स्थानों के शहरों के उपनाम, है ना। इसके डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और कई बार दो दो तीन तीन तक प्रश्न आ जाते हैं, है ना। जैसे भाई पूछते हैं राजस्थान की सूर्य नगरी किसको कहते हैं, स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं, पिंक सिटी किसको कहते हैं, जल महलों की नगरी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, हम इसकी तालिका नहीं बनाएंगे और हम इनको नक्शे में प्लॉट करेंगे। तो अलग अलग एरियाज़ के नक्शे अलग, जैसे हाड़ौती के अलग, पूर्वी राजस्थान के अलग, दक्षिण राजस्थान के अलग। तो क्या अलग अलग जब होंगे ना मैप पर, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और देखिए, कई किताबों में जो आलतू फालतू के भी दे रहते हैं, तो मेरी ये इच्छा रहेगी कि मैं उन जो अच्छे वाले जो पिछले कई सालों से आए हैं उनको आपको अच्छे से बताऊंगा और जो है आप इसको अंत तक देखते रहिए, तो आपको जो है जितने भी उपनाम हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के विभिन्न शहर, उनके उपनाम। देखिए, पहले पूर्वी राजस्थान, है ना। पूर्वी राजस्थान में याद है आपको, मैंने 5 जिले याद कराए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना। तो देखिए, इसका मैं मैप नहीं बनाकर एक मॉडल टाइप आपको बना रहा हूँ। ये पूर्वी राजस्थान है और इसमें देखिए अलवर है। अलवर के बाद मैंने आपको याद कराया था भरतपुर, फिर आपको याद कराया था धौलपुर, उसके बाद करौली और नीचे है सवाई माधोपुर। देखिए, मैंने शुरू में आपको ज़िले इसीलिए याद कराए थे कि आपको इससे स्थान जल्दी से याद हो जाएंगे। तो जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई, है ना। देखिए, इनमें विभिन्न स्थानों के भौगोलिक उपनाम क्या हैं। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का सिंह द्वार, है ना। यहाँ पहले सिंह बोलते हैं लॉयंस, और जब इधर से आते थे तो इसलिए इसको ऐसा कहते हैं कि राजस्थान का सिंह द्वार है। यहाँ झीलें भी बहुत हैं, इसलिए इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते। कश्मीर जैसे दोस्तों झीलों के लिए फेमस है, ऐसे ही जो अलवर भी, इसमें बहुत सारी झीलें हैं और ये राजस्थान के पूर्व में, इसलिए पूर्वी राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान के पूर्व का कश्मीर कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड इंग्लैंड का एक प्रांत है और वो शराब बनाने के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा शराब के जो कारखाने हैं वो अलवर में हैं, है ना। इसलिए किसी ने इसकी तुलना स्कॉटलैंड से कर दी। तो ये जो है 3 प्रमुख जो है उपनाम है। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड। देखिए भरतपुर में, है ना, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, है ना। दिल्ली से इधर से आते हैं ना, तो इधर से आपको पता है ट्रेन भी जो है बॉम्बे जाती है, वो जब भरतपुर होकर ही आती है, तो इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा गया है। और ये यहाँ भी सिंह बोलते पहले, तो ये सिंह द्वार, और ये पूर्व में है थोड़ा सा, तो पूर्वी सिंह द्वार, इसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी सिंह द्वार। भरतपुर में एक स्थान है दोस्तों, इसका नाम है डीग। यहाँ के जो महल है उसके चारों तरफ वो पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको जल महलों की नगरी, आरपीएससी का सबसे चर्चित प्रश्न है, जल महलों की
नगरी किसको कहते हैं? डीग। सबसे ज़्यादा पिछले सालों में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूर्वी सिंह द्वार और डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। देखिए धौलपुर जो है ये पूर्व में है और सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होता है, इसलिए इसको राजस्थान में सूर्योदय की नगरी कहा जाता है। सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों ही यहाँ पर होते हैं, है ना। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय की नगरी। एक स्थान यहाँ पर है मचकुंड। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ पर, तो इसको जो है तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा, मामा कहते हैं पुष्कर को और तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड को। और ये जो है पूर्व में है, राजस्थान में पूर्वी भाग से हम प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार इसको। तो ये देखिए सारे जो हैं धौलपुर से संबंधित हैं। सूर्योदय की नगरी, पूर्वी प्रवेश द्वार, है ना, और मचकुंड को तीर्थों का भांजा। देखिए करौली में केला देवी का मंदिर है, तो केला मैया की भूमि किसको कहते हैं? करौली को। और ये क्षेत्र डांगलैंड है ना, जोग्राफिकली डांगलैंड जो है वो जो रेवाइन वाला क्षेत्र है, कंदराएँ हैं, है ना, बीहड़ युक्त क्षेत्र को जो है उधर के जो है भाग वो ऊपर के भाग डांगलैंड कहलाते हैं, नीचे के भाग कंदरा कहलाते हैं। तो इसे डांगलैंड की रानी भी कहा जाता है। पूरा आप देखिए ये डांगलैंड पर ही बसा हुआ है। करौली पूरा डांगलैंड पर बसा हुआ है। देखिए सवाई माधोपुर में एक जगह है रणथंबोर, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ परियोजना भी यहाँ चलती है। तो बाघों की अधिकता के कारण इसे बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। बाघों की क्रीड़ा स्थल। तो देखिए मैंने पूर्वी राजस्थान के सारे आपको बता दिए। देखिए इसी तरह मैं सारे मैप्स पर पूरे राजस्थान के बनाऊंगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारे भौगोलिक उपनाम या उपनाम होते हैं, यदि हम तालिका में याद करें तो याद नहीं होते। नक्शे पर हम इनको स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो कुछ कम हो जाते हैं, तो जब डिवाइड हो जाते हैं तो जल्दी याद भी हो जाते हैं। देखिए इसको रिवाइज करें। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को। जल महलों की नगरी डीग, सूर्योदय की नगरी धौलपुर, या इंग्लिश में बोलेंगे लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि ये पूर्व में है, सबसे पहले सूर्य यहाँ पर उदय होता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड, पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, क्योंकि पूर्व से आते हैं। यहाँ केला देवी माता का मंदिर है, इसलिए इसको केला मैया की भूमि, और ये डांगलैंड पर बसा हुआ है और डांगलैंड की रानी कहा जाता है। रणथंबोर को बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। तो ये प्रमुख भौगोलिक उपनाम या उपनाम है ना, ऐतिहासिक उपनाम भी कह सकते हो आप। तो ये पूर्वी राजस्थान से संबंधित। अब अपन इधर हाड़ौती के देखेंगे। अलग अलग एरिया वाइज याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। हाड़ौती में देखिए, तो ये मैं देखो एक मॉडल मैप बना रहा हूँ ना, एग्जैक्ट नहीं, केवल मॉडल मैप, ताकि आपको याद हो जाए।
इसका उद्देश्य है आपको चीज़ों को याद कराना। है ना, ये हाड़ौती क्षेत्र का एक मैप है। देखिए कोटा, बूंदी, हाड़ौती मैंने कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 याद कराए थे। पूर्वी साइड में ये 12 हो गया। तो बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12। देखिए इधर क्या क्या भौगोलिक उपनाम है। बूंदी को कहते हैं छोटी काशी या दूसरी काशी, क्योंकि यहाँ काशी किसको कहते हैं? बनारस को। तो जैसे बनारस छोटे छोटे मंदिरों के लिए फेमस है, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ, यहाँ पर भी छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं, तो इसलिए इसको तुलना काशी से की जाती है। यहाँ में राजस्थान की बावड़ियाँ फेमस हैं, इसलिए इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी यहाँ बहुत फेमस है। और बावड़ी में क्या होता है कि नीचे तक कुआं नीचे होता है और सीढ़ियाँ बनी होती है, तो इसलिए इसको बावड़ियों का ही दूसरे रूप में सीढ़ी नुमा कुओं का शहर भी कहते हैं। कुओं का शहर, क्योंकि बावड़ी में क्या होता है, नीचे कुआं होता है और ऊपर सीढ़ी होती है। और इसी को राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इंग्लिश में क्या लिखा? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसने लिखा? ये अपने फोल्डर में लिखा राजस्थान पर्यटन विभाग RTDC ने। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको कहते हैं? बूंदी को। तो ये बूंदी के बारे में है। 12 में देखिए एक स्थान है भंड देवरा, ये रामगढ़ गांव है उसके पास में स्थित है। और यहाँ जो है खजुराहो शैली के मंदिर बहुत फेमस हैं ना। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ के खजुराहो शैली के। राजस्थान में खजुराहो शैली के ऐसे 3 मंदिर हैं, 3 जगह जो आगे बताऊंगा, एक उदयपुर में आएगा और एक बाड़मेर में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए आप भंड देवरा को खजुराहो शैली के मंदिर होने से हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती, या इसे भारत का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है ना। खाली मिनी खजुराहो भी आ जाए तो हाड़ौती का खजुराहो या मिनी खजुराहो या भारत का खजुराहो, तो ये भंड देवरा को कहा जाता है। देखिए कोटा में बहुत सारे भौगोलिक उपनाम हैं। चंबल का वरदान, थर्मो न्यूक्लियर सिटी, है ना, 5-6 नाम है इसके। राजस्थान का आधुनिक नालंदा, औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी, है ना। और राजस्थान का कानपुर, तो देखिए चंबल का वरदान, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है ना। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है और कोटा का जो विकास हुआ है वो सारी चंबल की देन है। तो इसलिए कहते हैं कि चंबल का वरदान क्या है? कोटा, है ना। को अच्छे से समझ लें।
थर्मो न्यूक्लियर सिटी। कोटा में थर्मल पावर हाउस भी है और यहाँ पर निकट ही रावतभाटा में एटॉमिक पावर प्लांट भी है। इसलिए कोटा को थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कारण थर्मो न्यूक्लियर सिटी कहते हैं। जितने भी वैज्ञानिक भारत से आते हैं वो कोटा के लिए थर्मो न्यूक्लियर सिटी कहते हैं। आधुनिक नालंदा, नालंदा से शिक्षा का केंद्र था, आजकल ये भी है। यहाँ पर जो है शिक्षा का बहुत महान कार्य हो रहा है ना। IIT, PMT, PET और अपने जो है RS वगैरह और जिस तरह की स्टेट लेवल सर्विसेज हैं, इसकी तैयारी के लिए विद्यार्थी दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। पूरे भारत के बच्चे तक पढ़ने आते हैं। इसे राजस्थान का आधुनिक नालंदा कहा जाता है। देखिए, औद्योगिक और शैक्षणिक नगर। बहुत पहले कोटा में जो है उद्योगों का बहुत विकास हुआ था और बाद में शिक्षा की नगरी बन गई, तो काफ़ी समय से इसका नाम औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी रहा। राजस्थान का कानपुर। देखिए, भारत में सबसे पहले उद्योगों का विकास कानपुर में हुआ था और इसी तरह से राजस्थान में भी जो उद्योगों का विकास हुआ था वो कोटा में हुआ, क्योंकि कोटा जो है एक तो चंबल नदी के किनारे था और ये दिल्ली बॉम्बे ब्रॉडगेज लाइन पर स्थित है और ये पठारी क्षेत्र होने से यहाँ उद्योगों के लिए मजबूत आधारशिला प्राप्त होती है। तो इसलिए क्योंकि राजस्थान में कोटा में सबसे पहले उद्योगों का विकास हुआ, जैसे कानपुर में हुआ था, इसलिए इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। देखिए, झालावाड़ में एक जगह है झालरा पाटन। यहाँ बहुत मंदिर हैं झालरा पाटन में और दिन भर मंदिरों के कारण घंटियाँ बजती रहती हैं, है ना। तो इसलिए झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। घंटियों का शहर किसको कहते हैं? झालरा पाटन। और देखिए, इसे विरासत नगरी, हेरिटेज सिटी, राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी, हेरिटेज सिटी के नाम से दो हैं, जयपुर और झालरा पाटन। और घंटियों का शहर मतलब सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स। बेल्स मतलब घंटियाँ, जैसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स हो गया, सिटी ऑफ बेल्स हो गया, ये बूंदी हो गया, ये झालरा पाटन। विरासत नगरी, हेरिटेज सिटी, घंटियों का शहर। देखिए, झालावाड़ में एक और है भवानी मंडी। और आपको पता है भवानी मंडी किसके लिए फेमस है? संतरों के उत्पादन के लिए। यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरों का उत्पादन होता है। तो भवानी मंडी में संतरों के उत्पादन के कारण ही झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि भारत में संतरों के उत्पादन के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ को, क्योंकि भवानी मंडी में संतरों का उत्पादन बहुत होता है। तो देखिए, मैंने जो है पूर्वी राजस्थान के और हाड़ौती के भौगोलिक उपनाम आपको कराए हैं, इसको अच्छे से याद करें, है ना। देखिए, वापस जितना रिवाइज करेंगे उतना पक्का याद होगा। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर, जल महलों की नगरी डीग, सूर्योदय की नगरी धौलपुर, लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखिए, सूर्योदय सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले यहाँ पर होता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड, पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, केला मैया की भूमि करौली, डांगलैंड की रानी करौली, बाघों की क्रीड़ा स्थली सवाई माधोपुर, क्योंकि रणथंभौर में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाघ हैं।
तो देखिए ये मेन है, बाकी छोटे मोटे भी रहते हैं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो पिछले कई सालों से आते हैं। बूंदी के लिए क्या क्या है? छोटी काशी, दूसरी काशी, बावड़ियों का शहर, है ना, बावड़ियाँ बहुत फेमस हैं, जैसे रानी जी की बावड़ी बहुत फेमस है। सीढ़ी नुमा कुओं का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। 12 में हाड़ौती का खजुराहो, भंडदेवरा, या भारत का मिनी खजुराहो या खाली मनी खजुराहो आ जाए, भंडदेवरा। संतरों का उत्पादन कहाँ होता है? भवानी मंडी में, इसलिए भवानी मंडी को नहीं, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा। ये तो मैंने इसलिए लिखा दिया ताकि आपको याद हो जाए। झालरा पाटन में बहुत से मंदिर हैं, एक है ना बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर भी है यहाँ पर, और दिन भर मंदिरों में घंटियाँ बजती रहती हैं, इसलिए इसे घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स कहते हैं। विरासत नगरी भी, हेरिटेज सिटी भी इसको कहा जाता है। कोटा चंबल का वरदान, क्योंकि जो भी कोटा में विकास हुआ चंबल के कारण है। थर्मो न्यूक्लियर सिटी, क्योंकि यहाँ थर्मल पावर प्लांट भी है, और निकट ही रावतभाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। राजस्थान का आधुनिक नालंदा, शिक्षा नगरी के कारण। औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी, राजस्थान का कानपुर। तो आप देखिए बहुत सारे मैंने ये भौगोलिक उपनाम बता दिए, कुछ और आपको मिले तो उसको जोड़ लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है मैं आपको जो राजस्थान में और उपनाम है उनको मैप पे समझाऊंगा। देखिए साथियों, अभी अपन ने जो है पूर्वी राजस्थान के और हाड़ौती के उपनाम देखे, और नक्शे को आप 2-4 बार देखोगे तो पक्का याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। अब हम देखते हैं जयपुर और उसके आसपास। इसका एक मैप बना लेता हूँ क्योंकि बीच में है थोड़ा। देखिए ये यहाँ पर जयपुर हो गया, जयपुर के पास हो गया दौसा। जयपुर के आसपास मैंने बताया था जयपुर, दौसा, टोंक, और इधर अजमेर बताया था, है ना। तो देखिए जयपुर हो गया, नीचे टोंक हो गया, एक दौसा हो गया, और एक अजमेर हो गया। तो देखिए जयपुर के आसपास। तो जयपुर के आसपास के जो हैं आपको इन 4 जिलों के जो भौगोलिक उपनाम मैं बता रहा हूँ इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा जयपुर के ही भौगोलिक उपनाम हैं। राजस्थान का गुलाबी शहर, है ना, पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी। राजस्थान का, भारत का भी इसी को इसलिए भारत का ही लिख लो आप, भारत का पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। राजस्थान का भी आया तो भी यही है, भारत का गुलाबी शहर, तो पिंक सिटी, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, है ना, या खाली पिंक सिटी भी आया, इसका मतलब एक ही होता है। तो देखिए ये जो है राजा राम सिंह द्वितीय, राजा राम सिंह द्वितीय, ये कई बार ये प्रश्न आता है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसके समय प्रदान किया गया। तो राम सिंह द्वितीय के समय देखिए इसको गुलाबी रंगत प्रदान की गई थी, और उस समय थे 1876 में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट
भारत में आए थे तो उनके स्वागत के लिए जो है राजा राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग प्रदान किया था। ये प्रश्न बहुत पहले हॉस्टल वार्डन में भी आया था कि किसके आगमन के समय जो है जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया गया था। यद्यपि किताबों में अलग अलग भी दे रखा है, पर ये जानकारी कई किताबों में दे रखी है। तो भारत है ना का गुलाबी शहर पन्ना नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पन्ना देखो होता तो उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में है, परंतु यहाँ कटिंग पॉलिशिंग का काम होता है, तो इसलिए पन्ना नगरी। और रत्न उद्योग भी फेमस है, इसलिए रत्नों की नगरी या रत्न नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। देखिए मैंने कहा था विरासत शहर के रूप में झालरा पाटन के साथ साथ जयपुर को भी विरासत नगरी हेरिटेज सिटी कहा जाता है। और देखिए जब डॉक्टर सीवी रमन यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जयपुर को कहा था आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। किसने कहा था? डॉक्टर सीवी रमन ने। ये प्रख्यात भौतिक शास्त्री थे, इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है रमन इफेक्ट की खोज के लिए। तो जब ये जयपुर में आए थे तो इन्होंने अपने भाषण में जो उद्बोधन किया उसमें बताया जयपुर इज ए आइलैंड ऑफ ग्लोरी। इसको किसी ने हिंदी में ग्लोरी मतलब वैभव, वैभव का द्वीप भी कह दिया, आइलैंड ऑफ ग्लोरी वैभव का द्वीप भी कहा। तो सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा, है ना। और देखिए कलरफुल है जयपुर शहर, कलरफुल है, इसलिए किसी ने हिंदी में रंग श्री द्वीप, कलरफुल आइलैंड, कलरफुल आइलैंड भी कहा है। और देखिए भारत का पेरिस, है ना, किसी ने भारत का पेरिस या इसे पूर्व का पेरिस भी कहा है, क्योंकि ये पेरिस जैसा भव्य शहर है ना। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो किसने इसकी तुलना करी कि जो है पेरिस जो है पेरिस जैसा है। तो देखिए पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, पन्ना नगरी, रत्नों की नगरी, विरासत नगरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव का द्वीप, रंगश्री द्वीप, बहुत सारे भौगोलिक उपनाम। देखिए दौसा में ऐसा कोई भौगोलिक उपनाम नहीं है या उपनाम नहीं है जिसको पूछा जाए। टोंक को देखिए नवाबों की नगरी कहा जाता है। आपको पता है जब रियासतों का एकीकरण हुआ था तो वहाँ पर भी पढ़ाया जाता है कि जो टोंक है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है ना। तो यहाँ नवाबों का शासन रहा, इसलिए नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक में एक जगह है रैंड, यहाँ लोहे के जो है बहुत सारे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और लोहे की सामग्री प्राप्त हुई है। तो जैसे लोहे के लिए भारत में टाटा नगर फेमस है, इसलिए इसे राजस्थान की प्राचीन टाटा नगरी भी कहा जाता है। या राजस्थान का टाटा नगरिया है, किसको कहते हैं ध्यान रखना, रैंड को कहते हैं। इसके बाद देखिए अजमेर में चलें। भारत का राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो है राजस्थान के बीच में स्थित है। विश्व में दूसरा मक्का भी कहा जाता है, जैसे मक्का
साहब पूरे विश्व में फेमस हैं, तो मक्का के बाद विश्व में दूसरा स्थान जो है यहाँ का आता है। विश्व का में दूसरा मक्का या भारत का मक्का भी इसे कहा जाता है। यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है और इसलिए, और उसका स्थान मक्का के बाद दूसरा है विश्व में, इसलिए विश्व का दूसरा मक्का या भारत का मक्का इसे कहते हैं। और देखिए, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जिब्राल्टर एक शहर है यूरोप में, उससे इसकी तुलना की जाती है। और कई बार जो यहाँ पर एक तारागढ़ का दुर्ग है उसको भी बोल देते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है एक छोटा सा मैप बना के समझाऊं। ये अफ्रीका है और अफ्रीका के पीछे ये ऊपर यूरोप है ना। तो ये जो है इधर, यहाँ पर एक जगह है, इस जगह यूरोप में, इसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक छोटा सा देश है जो यूरोप में पड़ता है। ये क्या है? यूरोप। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये अफ्रीका है, और अफ्रीका और यूरोप के बीच जो सागर है उसका नाम है भूमध्य सागर। ये सबसे बड़ा अंतःस्थलीय सागर है। तो देखिए, ये कहा जाता था कि यदि भूमध्य सागर को जीतना है तो जिब्राल्टर को जीतना पड़ेगा, क्योंकि भूमध्य सागर की चाबी किसके पास है? जिब्राल्टर के पास। क्योंकि पहले नाविक जल शक्ति का विकास ज़्यादा हुआ था, इसलिए जो लोग इधर जिसके नाविक शक्ति मजबूत थी वो ही अंदर आके इसको जीत सकता था। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसके पास थी? जिब्राल्टर के पास, है ना। तो इसलिए इसको नाका कह सकते हो, एक तरह से कुंजी कह सकते हो। तो ऐसे ही राजस्थान की कुंजी किसके पास है? ये राजस्थान का जिब्राल्टर क्या है? अजमेर या तारागढ़। क्योंकि देखिए, राजस्थान के दक्षिण को जीत लो, है ना, हाड़ौती को जीत लो, उत्तरी राजस्थान को जीत लो, पश्चिमी राजस्थान, पर जब तक अजमेर जो केंद्र है, अजमेर को नहीं जीतोगे तो राजस्थान को नहीं जीत सकते। अजमेर को जीतने का मतलब ही राजस्थान को जीतना है। तो इसका मतलब ये हुआ, राजस्थान की कुंजी किसके पास है? अजमेर के पास, है ना। तो जैसे भूमध्य सागर के लिए जिब्राल्टर का महत्व है, ऐसे ही राजस्थान के लिए जो है तारागढ़ या अजमेर का महत्व। इसीलिए इसे दूसरा राजस्थान का नाका या कुंजी भी कह देते हैं। राजस्थान का नाका, नाका मतलब वही कुंजी, चाबी। तो राजस्थान की चाबी, कुंजी किसके पास है ना। तो देखिए, अजमेर का जो पृथ्वीराज चौहान था, आप देखो पूरे भारत का बादशाह बना। तो इसकी जो केंद्रीय स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और राजस्थान को जीतने में इसका बड़ा महत्व है। इसलिए अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर और या कुंजी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है अक्सर। और देखिए, यहाँ पर एक स्थान है पुष्कर। पुष्कर तीर्थ को सभी जानते हैं आप लोग। तो इसके बीच कुछ भौगोलिक उपनाम हैं। तीर्थों का मामा, मैंने कहा था तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर। और आदि तीर्थ या तीर्थराज भी कहते हैं। कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, पुष्कर तीर्थ एक बार। यदि पुष्कर का तीर्थ कर लिया तो समझ लो आपने सारे तीर्थ कर लिए। इसलिए इसका जो महत्व आदि तीर्थ या तीर्थराज के रूप में माना जाता है।
और ये विरासत तीर्थ भी कहते हैं इसको, विरासत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। हेरिटेज, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक अपनी पुरानी विरासत है, इसलिए इसको विरासत तीर्थ भी कहते हैं। तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ, तीर्थराज, विरासत तीर्थ आदि कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जयपुर के आसपास जो शहर हैं उसमें यही प्रमुख हैं। इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जयपुर के लिए पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, दोनों में से कुछ भी आ जाए एक ही है। भारत का गुलाबी शहर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये प्रश्न आया, गुलाबी रंगत किसके समय प्रदान की गई? राजा राम सिंह द्वितीय के समय। उस समय भारत में कौन आया था? इंग्लैंड के राजकुमार 1876 में प्रिंस एल्बर्ट आए थे। इसके स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंगत प्रदान की गई थी। पन्ना नगरी, रत्नों की नगरी कहते हैं। विरासत नगरी, झालरा पाटन को और इसको भी कहते हैं हेरिटेज सिटी। आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा? डॉक्टर सी वी रमन ने। और इसे हिंदी में वैभव का द्वीप कहा। किसी ने कहा जयपुर क्या है? कलरफुल आइलैंड, रंगशी द्वीप। दौसा में कोई ऐसा है नहीं। टोंक नवाबों की नगरी। रैंड राजस्थान की प्राचीन टाटा नगरी या टाटा नगर। राजस्थान का हृदय अजमेर, विश्व में दूसरा मक्का अजमेर, क्योंकि ख्वाजा साहब का जो है विश्व में मक्का के बाद दूसरा प्रमुख स्थान है। भारत का मक्का, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ या अजमेर दोनों कहते हैं। मैंने बता दिया कि जैसे भूमध्य सागर के लिए जिब्राल्टर का महत्व है, ऐसे राजस्थान के लिए अजमेर का महत्व है। राजस्थान का नाका कुंजी, है ना। जैसे भूमध्य सागर का कुंजी किसके पास है? जिब्राल्टर के पास। ऐसे राजस्थानी कुंजी किसके पास है? अजमेर के पास। और तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड, आदि तीर्थ, तीर्थराज, विरासत। देखिए एक और है अजमेर में गरीब नवाज की नगरी, क्योंकि ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए सारे आज अपन ने बहुत सारे याद करे, इसमें पूर्वी राजस्थान के हैं, हाड़ौती के हैं और जयपुर के आसपास। तो देखिए बहुत सारे हैं, एक वीडियो में अपन इतना ही लेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें और जो उपनाम है वो करेंगे। जब तक इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए दूसरे वीडियो में इसको ही कंटिन्यू अपन करेंगे और उसमें बाकी जो उपनाम है उसको याद करेंगे। जब तक इसको आपको अच्छे से ध्यान से याद करें, है ना। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।